हम पारी में कोई अभ्यर्थी है और जेल प्रहरी के अकॉर्डिंग में बात करूं तो उसके 320 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और दूसरी पारी में कोई अभ्यर्थी है उसके 318 नंबर आ रहे हैं। ये अपनी पारी में टॉपर है और ये अपनी पारी में टॉपर है, तो इनकी रैंक बराबर ही मानी जाएगी। एक उसी रैंक पे ये है, उसी रैंक पे ये है। आगे अपने अच्छे से इसको पूर्णतः समझेंगे तब अपनी सारी बातें जो है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। इक्वी परसेंटाइल का मतलब आप समझ गए होंगे कि समान रैंक के हिसाब से पारियों के अनुसार उठाया जाएगा और कैटेगरी वाइज उनको बांटा जाएगा। पहले एक बार जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिया है उसको अपने देख लेते हैं। अभी अपने सामने चतुर्श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है उसका पेपर होना है सर कब, 19 सितंबर से लेकर के और 21 सितंबर तक, ठीक है, यानी 3 दिन पेपर है। तो कितनी पारियों में पेपर है? 6 पारियों में पेपर होना बेटा। इसके हिसाब से समझो बात को, फिर अपने जेल प्रहरी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। यहाँ चतुर्श्रेणी कर्मचारी के अकॉर्डिंग अपने एक बार बात कर लेते हैं। पहले आप इस बात को समझो कि इस भर्ती में कुल पद जो है वो कितने हैं बेटा? 53,721 कुल पद है। और यहाँ पर जो टोटल फॉर्म लगे हैं वो 24,75,000 के समलंग यहाँ पर एक अनुमानित है कि इतने फॉर्म यहाँ पर फिल हुए हैं इतने पदों के लिए। पेपर का आयोजन जो है वो 6 पारियों में यहाँ पर अपना होना है। पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझना है। कई विद्यार्थी ऐसे हैं उन्होंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं लेकिन उनके क्लियर ये बात हुई नहीं है। यहाँ पर थोड़ा ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। एक पारी में बैठने वाले जो विद्यार्थियों की संख्या है वो 4 लाख के लगभग होने वाली है। क्यों? अपने 6 पारियों में पेपर है और एक पारी में अगर 4 लाख अभ्यर्थी बैठते हैं तो 6 चौक 24 का अनुमान जो है वो आ जाता है। तो एक पारी में कितने अभ्यर्थी यहाँ बैठेंगे? 4 लाख। एक पारी में पास होने वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या यहाँ पर कितनी होगी? 8,953 होने वाली है। क्यों सर? क्योंकि अपने 6 पारियों के हिसाब से, यानी कि ये जो 53,000 अपने पद हैं इसमें 6 पारियों में पेपर है तो 6 का इसमें भाग लगाएंगे। भाग क्या करेंगे? 6। तो अपने एक का औसत कितना आता है? एक पारी में बैठने वाले 8,953 अभ्यर्थी अपने पास होने वाले हैं। ये बात आशा करता हूं आपके समझ में आ गई होगी। अब इसी फॉर्मूले को मैं आगे लिए चलता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। अब आप इस बात को समझो, ये वही बात है कि मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है। जैसे अपने पास जो पदों की संख्या है वो कितनी है? यहाँ पर 53,721 पदों पर ये भर्ती जो है इसका आयोजन है। 53,721 ये कितने क्या है? पद हैं। और जो फॉर्म फिल हुए हैं उनकी संख्या अपने पास जो दी गई है वो है 24,75,000। 24 लाख और 75,000 जो है ये है। एक बार मैं लिख लेता हूं। अब आप एक बात को समझो, एक पारी में बैठने वाले जो, जैसे इस पारी में कितने बैठेंगे सर? 4 लाख अभ्यर्थी हिस्से में आते हैं। यहां भी कितने आएंगे? यहां भी 4 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो यहां पर बैठने वाले हैं 4 लाख। इस पारी में भी संख्या बैठने वालों की कितनी है? 4 लाख। और यहां भी 4 लाख है। इस प्रकार से प्रत्येक पारी के हिसाब से अपने देखें तो 4 लाख का औसत जो है वो एक पारी में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 6 पारियों में डिवाइड करेंगे तो बराबर के हिस्से में डिवाइड करते हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि लास्ट वाली पारी में थोड़ा ज्यादा बिठा दिया जाए, ठीक है। औसत ने एक एग्जाम्पल के तौर पे अपने एक पारी में बैठने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या